साथियों नमस्कार, जय हिंद। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों को, समस्त पास अभ्यर्थियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और मेरी टीम की तरफ से यथा योग्य अभिवादन। आप लोगों को सुबह से बोला था कि आप लोग आइएगा शिक्षा निदेशालय, तो शिक्षा निदेशालय में आप सभी काफ़ी संख्या में आए थे। हमारी बहन प्रीति केशरवानी जी भी आई थी मैम अपने हस्बैंड के साथ। वो हमेशा से आई रहती हैं बेचारी, और आज भी आई थी अपने बच्चे के साथ। और बड़ा अच्छा लगा मिलके। और उनका ये एमआरएस में देखिए भर्ती के प्रति आप लोगों को एक दिन बोला था कि जो भर्ती के प्रति शुरू से और सच्चे मन से लगा है उसका कहीं ना कहीं, इसमें नहीं हुआ है अभी फाइनलिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। और कविता मैम भी आई थी, वो भी लखनऊ धरने में गई थी यहाँ से। अल्लाह बेचारी बताइए बाहर से रहती हैं यहाँ, उनका भी आभार। बहुत सारे जो साथी आए थे, हमारे साथी रेगुलर वाले तो वहीं हैं, चाहे मुकेश राजपूत हो, कमलेश जी हमारे जौनपुर से आजकल वहीं रह रहे हैं, गांव से आए थे बेचारे। आके शुभम राजपूत वगैरह तो आते ही रहते हैं लड़के, ये सब अच्छे लड़के। दुर्विजय भी आए थे, बहुत सारे लड़के आए थे। हमारे ललित यादव जी हैं, यूट्यूब आप देखे होंगे, और बहुत कम से कम 20-25। सचिन यादव जी हमारे साथी हैं, मेरे क्षेत्र के, मेरे गाँव के बगल का रहने वाले लड़के हैं, सब आए थे। बहुत अच्छा लगता है मिलकर। और अब मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो गया था, कारण ये था वही बच्चों को लेके आया। फिर खाना बना था, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो खाना खा के जाइए, नहीं 3 और सही भी है, देखिए 3 बज ही गए हैं। तो इसी वजह से मैं 10-5 मिनट, हालांकि एडी बेसिक सर नहीं थे, जब मुझे पता चला, बताया गया, कमलेश जी ने फ़ोन किया कि भैया है नहीं वो एडी बेसिक, तो मैंने कहा फिर आराम से चलता हूँ, क्योंकि वो शायद हो सकता है लेट आए। ये नहीं बताया था उन्होंने कि लखनऊ गए हैं, या मैंने पूछा भी नहीं था फ़ोन करके कि कहाँ हैं, तो मुझे लगा लेट ही आते हैं आजकल। वो पता चला था मुझे कि लेट डेली आते हैं, तो नहीं थे। फिर उप शिक्षा निदेशक जी भी नहीं थे, तो अनुभाग में गए हम लोग। सेक्शन में जो अनुभाग अधिकारी जी हैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कल एडी बेसिक जी आएंगे, उन्हीं से बात कीजिएगा। लेकिन ये सुना हूँ मैं कि कुछ आया है, तो संभवतः चीज़ें हैं, बिल्कुल सही है। और अगर क्वेरी भी होगी तो आया है, तो वही अगर क्वेरी भी होगी तो थोड़ी बहुत ही क्वेरी होगी, या हो सकता है मीटिंग, लेकिन अब समझ लीजिए कि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। और अभी देखते हैं, अगर मौका हम लोग को ज़रा सा मिलता है, कल अगर कल मैं उपलब्ध नहीं रहूँगा तो कुछ साथी कल जा रहे हैं, या मैं प्रयास करूँगा आने का। और कमलेश जी चूँकि गांव में रह रहे हैं तो गांव चले गए, और अगर हमारे साथी कोई आ पाएंगे देखिए खास, तो मैं बात करूँगा, नहीं मैं आने का प्रयास करूँगा कल भी। तो कल एक्चुअली मुझे कुछ व्यक्तिगत काम है, कुछ दिखाना है डॉक्टर को, वही टाइम अपॉइंटमेंट होता है उनका 2 बजे, तो वहाँ जाना है मुझे, नहीं तो मैं आता फिर। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कल एडी बेसिक सर आएंगे, तो उनसे वार्ता से पता चलेगा कि क्या है, कितने दिन लगेगा। बाकी और हम लोग देखते हैं, नहीं अगर समय मिलेगा तो फिर से एक बार प्रयास कर लिया जाएगा लखनऊ अंतिम में सीट वीट वृद्धि। और अभी देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनका कम मेरिट हो, कुछ साथी लिख रहे हैं इसका मतलब सीट नहीं, ऐसा नहीं है। कम गुणांक वाले, अब कम गुणांक का मतलब ये थोड़ा ये कि मैं 75 वाले को कम गुणांक बोल रहा हूँ। अरे कम गुणांक तो 60 से लेकर 70 तक, 72 तक, 75, 80 तक भी है। अगर जिस हिसाब से अगर 55 सीटें संस्कृत में बताई जा रही हैं, सुनने में जो आया है, या लोग बता रहे हैं आप लोग में 55, 60, 65, 70, इतने में तो 81 प्लस मेरिट जाएगी अगर संस्कृत की हो गई। तो इस तरह चीज़ें नहीं है। कम गुणांक तो फिर 80 भी कम गुणांक है, उसके लिए 80 में भी नहीं होना है, क्योंकि एक तो मैं 89 में जानता हूँ संस्कृत का, 84 में 3-4 को जानता हूँ, 1-2 को 85 में जानता हूँ संस्कृत में, 83 में तो हैं 5-7 लोग। तो कहने का तात्पर्य कम गुणांक का आशय मेरा ये था सुबह कि जो साथी कम गुणांक है, मतलब अगर 0.00001% से भी छटता है, सेम नंबर से भी छटता है डेट ऑफ बर्थ पे, तो कम ही गुणांक कहा जाएगा वो, उसका अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हताश न हो, निराश न हो। 4 साल की तपस्या के बाद, मेहनत के बाद आपका रिजल्ट आए, किसी का धैर्य जवाब दे दे, कुछ गलत कार्य न करे, इस वजह से मैंने कहा कि उनके लिए भी नई भर्ती, इसीलिए मैं इसके समानांतर वो प्रयास करने की बात कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मना किया। अन्यथा अब तक मैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उनके सचिव जी से, अध्यक्ष जी से मैं वार्ता करता, नई जूनियर शिक्षक के लिए एडी बेसिक के डायरेक्टर सर से भी वार्ता करता, शिक्षा निदेशालय में वार्ता करता, और आप लोगों की भर्ती के लिए। लेकिन चूंकि आप लोगों ने कहा कि सर हो जाए, तो हम लोग भी वेट करते रहे कि चलो ठीक है हो जाए, फिर देखते। तो अच्छा आके फिर मैं खाना वाना खाने लगा जल्दी, और फिर कपड़े भी चेंज किए। सुबह से प्रयागराज में इतना काम चल रहा है, पूरा कुंभ की वजह से पूरा धूल मिट्टी, ज़रा सा निकल जाइए आप यहाँ से परेड की तरफ तो पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। या आइए गांव से मैं आऊँ तो वहाँ पूरा कपड़ा इतना
काम चल रहा है कि पूरा गंदा हो जाता है। फिर मैं सोचा बदल ही लेता हूँ, यहाँ पैंट वैंट खराब, तो कपड़े फिर चेंज किए। फिर हालांकि वही कपड़े पहन के आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ। तो फिर मैं पहुँचा वहाँ तो तमाम साथी इकट्ठे थे, मेरे बाद भी आए, प्रीति मैम मेरे बाद आए और एक 4-6 साथी और आए। सुल्तानपुर से राजेश भास्कर जी भी आए थे, उनका बहुत बहुत। जौनपुर से 3-4 साथी आए थे कमलेश जी के अलावा, तो बहुत बहुत दूर दूर से साथी आए थे, करीब 25-30 लोग हो गए बाद में। तो सबका बहुत बहुत आभार। देखिए जो सेंसिटिव हैं, 10-5 लड़के हर बार नहीं आते, लेकिन आप लोग आए। कल देखिए मैं तो नहीं रहूँगा, या आने का प्रयास वैसे मेरा है, या मेरी टीम को हो सकता है। कमलेश जी चले गए, उनका बहुत ज़रूरी काम है, माता जी की उनकी तबीयत ख़राब है, और उनके पिताजी की तबीयत राहुल यादव जी की ख़राब है। ओम मिश्रा जी और कल मैं देखता हूँ, अगर आ सकते हैं तो वार्ता करेंगे सब लोग मिलके कल। फिर जैसा भी होगा सुबह या पोस्ट के माध्यम से मेरे चैनल में जो टेलीग्राम, इसीलिए हर चीज़ वीडियोज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से मेरे मेरे छोटे भाई जैसे मेरे मित्र हैं, मेरे समर्थक कहिए या कुछ भी कहिए, मेरे फॉलोवर्स कहिए या मेरे साथी कहिए या मेरे प्रतिभागी जो भी हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती। बहुत से लोग ऐसे न कहीं टेलीग्राम में जुड़े, ना वह मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े। इसलिए मुझे और उनका विश्वास भरोसा मेरे प्रति इतना है कि मुझे लगता है वीडियोज़ बना दूँ। इसलिए 1 मिनट, जिस काम को मैं 1 मिनट में लिख के शॉर्ट आउट कर सकता है, 10-15 मिनट लग जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना नज़दीक के मेरे ऊपर, जितना मेरे नज़दीक के व्यक्तियों का अधिकार है। इस वजह से मैं आते ही मैंने सोचा कपड़े वपड़े बाद में चेंज करूँगा, पहले वीडियो ही बना देता हूँ, आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो आज की जानकारी साथियों यही रही, जो बताया था डायरेक्टर बेसिक ने, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा संशय ये बना हुआ है कहीं कुछ क्वेरी तो नहीं है, जो एक अलग तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें बताया, सुबह मैं अपने तथ्यों से पता किया तो उनका बिल्कुल लेटर आया। लेटर चूँकि शनिवार रविवार तक बंद था, तो डायरेक्टर बेसिक के बताने के हिसाब से सही है। बाकी कुछ क्वेरी वगैरह है क्या है, ये कल कंफर्म होगा कि वही कहीं 2 बिंदुओं का कंफर्मेशन न रहा। हालांकि उन्होंने 3 दिन में कहा था भेजने के लिए, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन लेट कर दिए, वही बिंदु न भेज रहे हों, या ये प्रस्ताव के अलावा कहीं शेड्यूल के लिए जा रहा है। अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए वो मैंने अपने स्तर से बताया था। मैं अपने अनुभव से, जो कल साथियों ने वार्ता किया था, डायरेक्टर बेसिक सर ने बोला था, उस पर हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल। जब सुबह फ़ोन किया तो पता चला कि हाँ आया है। अब वो क्या आया है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ। कल एडी बेसिक सर से मिला जाएगा तो वो कंफर्म करेंगे क्या आया है, कब तक शेड्यूल कब तक आ सकता है। ये चीज़ें जो भी साथियों, कोई ज़रूरी नहीं, मैं कल दुर्विजय को भी बोल दिया हूँ, या जो भी आ गए, या जो हमको कहते हैं कि भक्त हैं, तो जो हमारे स्वामी संत अखंडानंद महाराज श्री 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 420 महाराज हैं, प्रभुपाद महाराज जी, तो उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कल कहा उन्होंने कि हमारे चुनाव में 4 व्हीलर लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद जी महाराज का। हम चाह रहे थे कि आपके अनन्य भक्त को आप प्रभुपाद महाराज श्री श्री 420 जी आज दर्शन दीजिए। नए संत श्री श्री 420, अभी 100 क्या हो गया, 118-12 क्या हुआ है, 111। तो जो भी है, प्रभु अखंडानंद महाराज का मैं दर्शन करना चाह रहा था उनके अनन्य भक्त के रूप में। तो प्रभुपाद महाराज जी आके चले गए थे, सुना है, बोल रहे थे कि हमारे भक्त नहीं आएंगे आज, तो आपके भक्त आपके दर्शन करने के इच्छुक हैं। तो प्रभुपाद महाराज श्री 420 आप दर्शन दीजिए कल और बताइए, और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हमारे जो है प्रभुपाद महाराज आए हैं। और हालांकि आप आ गए तो शायद आज पता चल जाता, तो आपके चरण कमल प्रभु जहाँ पड़े वहाँ अनर्थ हो गया। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा अपने चरण कमल को संभाल के रखिए प्रभु, हमारे महाराज प्रभुपाद श्री 420 महाराज जी, तो थोड़ा सा भर्ती हो जाने दीजिए, फिर हम आपकी भक्ति करेंगे, अच्छी से भक्ति करेंगे, आप तनाव मत लीजिए इस विषय का प्रभुपाद जी। तो ठीक है साथियों, ये जो भी था हंसी मजाक, खैर कल पता चलेगा। तो जो भी आ सके, मेरा कहने का आशय कोई ज़रूर मैं हूँ, बहुत सारे जब अभी लखनऊ धरना था तो पता नहीं चला था, तो प्रभुपाद जी महाराज ने स्वयं आज़न में लेके बताया है कि